नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव की फाइनल घड़ी अब आ गई है। कल मतगणना होनी है, जिसको लेकर मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लेकिन अब बाजी कौन मारेगा, चर्चाएं इस पर शुरू हो गई हैं। आज कयामत की रात है, काली रात है। आप समझ सकते हैं, तमाम राजनीतिक दल ये सोच रहे होंगे कि कल सिक्का किसके पाले में जाकर गिरेगा, कल कौन बाजी मारेगा, कल कौन मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। देखना ये होगा कि कल जब मतगणना होगी, देखिए शुरुआती दौर में रुझान आएंगे। 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होनी है, सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। 11, साढ़े 11, 12 बजते तक ट्रेंड जो है वो क्लियर हो जाएगा और लगभग 1 या 2 बजे तक रिजल्ट साफ हो जाएगा। 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में। दोनों ही जगह पर 30 अक्टूबर को वोटिंग करा ली गई है। लगभग 50% तक की वोटिंग हुई थी। वोटिंग परसेंटेज जो है वो 50% तक रही थी। अब ऐसे में आरजेडी, जो कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है, हर ताकत झोंक दी और वहीं सत्ताधारी दल जेडीयू ने भी पूरी ताकत लगा दी। नीतीश कुमार ने भी धुआंधार प्रचार किया। तमाम बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, अशोक चौधरी हो, संजय झा हो, लेशी सिंह हो, सुमित सिंह हो, यहाँ तक कि बीजेपी की ओर से भी हम देखें तो तारकिशोर प्रसाद जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन तमाम लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी। अब देखना ये होगा कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में बाजी कौन मारता है, क्योंकि आरजेडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगभग 3 दिन तारापुर में बिताए, 3 दिन कुशेश्वर स्थान में बिताए। उसके बाद धुआंधार हेलीकॉप्टर से प्रचार किया और लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो, जिनकी एंट्री बिहार में लगभग 3 सालों के बाद हुई, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये दावे किए गए कि अगर इन दोनों सीटों पर हम जीतते हैं तो फिर सरकार बिहार में बदलेगी, आरजेडी की सरकार आएगी। बहरहाल क्या होगा वो तो कल पता चलेगा, क्योंकि दोनों ही ओर से एनडीए खेमा हो या फिर आरजेडी का खेमा हो। देखिए आरजेडी के खेमे को शुरू में थोड़ा झटका लगा हो, क्योंकि कांग्रेस ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन उम्मीदवारों का चयन करने में, जातीय समीकरण का ख्याल रखने में कहीं ना कहीं आरजेडी ने ये दिखा दिया कि हाँ, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज जो थी आरजेडी की वो ठीक थी। देखिए हम अगर खुलकर बात करें, आसान शब्दों में समझाएं, हम भी कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से बात करते हैं। एक बिहार के ही नेता हैं जिनसे हमने बातचीत की, उनका साफ साफ कहना है कि जो वैश्य समाज है या फिर जो सवर्ण समाज है, वो शुरू से ही बीजेपी को वोट देता रहा है। एनडीए का वो कैडर वोट है। लेकिन ऐसे में जब तारापुर से अरुण शाह को टिकट दिया गया तो इसमें उम्मीद जताई जाने लगी कि अगर वोटों का डिवीज़न होता है तारापुर में, अगर हम पहले बात तारापुर की करते हैं, तो वोटों का डिवीज़न अगर होता है, अरुण शाह को प्रत्याशी बनाया गया आरजेडी की ओर से, तो फिर आरजेडी की जीत वहाँ पक्की होगी। ये आरजेडी की स्ट्रैटेजी थी। वहीं एनडीए खेमा साफ साफ अपने जो कैडर वोट हैं, जो कोर वोटर्स हैं, सवर्ण हैं, उन सभी के बीच घूम घूम कर प्रचार करते रहें। और फिर जब लालू प्रसाद आए, जब लालू प्रसाद यादव की एंट्री हुई बिहार में, वो जब बिहार आए, प्रचार प्रसार किया तो खूब भीड़ लगी। लेकिन भीड़ को क्या आरजेडी ने वोट में तब्दील कर पाने में कामयाबी पाई है, ये तो खैर कब पता चलेगा, क्योंकि आरजेडी की ओर से भी दावे किए जा रहे हैं। जो हम लोग क्षेत्र के लोगों से बात करते हैं, कई लोगों से फ़ोन पर भी बातचीत होती है, तो हाँ, अगर हम यादवों की बात करें, मुसलमान की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, तो उनका वोट तो आरजेडी को मिलता है। लेकिन क्या जो वैश्य समाज है उसके वोटों में डिवीज़न हो पाया, क्योंकि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है। ये कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए काफ़ी अच्छी बात है, तारापुर में भी और कुशेश्वर स्थान में भी। अगर हम कुशेश्वर स्थान की बात करें तो वहाँ पर शशि भूषण हजारी, जो कि जेडीयू के विधायक थे, जिनके निधन के बाद उनके बेटे अमन हजारी को टिकट दिया गया, उनके फेवर में भी कितनी वोटिंग हुई है, क्योंकि वहाँ पर भी एक कह सकें तो दलित समाज के व्यक्ति को, एक बहुजन समाज के व्यक्ति को आरजेडी ने टिकट दिया। वहाँ पर भी देखना ये होगा कि कितना फ़ायदा किया आरजेडी को, क्योंकि देखिए अब अगर हम बात कर रहे हैं जीत हार की, तो कौन जीतते हैं कौन हारते हैं ये तो खैर कल ही पता चल पाएगा। अब लगभग कह सके तो 12-13 घंटे ही बचे हैं। कल सुबह 8 बजे के बाद मतगणना जब शुरू होगी तो ट्रेंड्स जो हैं वो क्लियर होंगे। लेकिन समझिए आरजेडी के लिए बहुत भारी नुकसान हो जाएगा अगर आरजेडी हार गई तो, क्योंकि तेजस्वी यादव अब से कुछ देर पहले दरभंगा पहुंचे हैं। एक तरफ जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तारापुर पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान पहुंच गए हैं। इतना कुछ करने के बाद भी, लाख दावे करने के बाद भी, आज देर शाम को भी तेजस्वी यादव दावे कर रहे थे कि दोनों ही सीटों पर आरजेडी जीतने जा रही है। अगर आरजेडी के पक्ष में रिजल्ट नहीं आया तो बहुत नुकसान होगा। नुकसान इस एवज में होगा, आप समझिए दोनों ही सीटें जेडीयू की थी। अगर जेडीयू जीतती है
तो जेडीयू अपनी सीटें बचाने में कामयाब होगी, अच्छी बात है। लेकिन आरजेडी को नुकसान इस तरह से होगा क्योंकि लालू प्रसाद यादव 3 सालों के बाद बिहार आए, तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार किया, इमेज क्या बनेगा आप समझ सकते हैं, काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। अगर हम जब बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा होती है, कई सीनियर नेताओं से हमने जब बातचीत की है, उनका मानना है कि आरजेडी को काफ़ी घाटा होगा अगर इन दोनों ही सीटों पर उनकी हार हो गई। अगर एक भी सीट पर आरजेडी जीत गई तो फिर आरजेडी के पास कहने के लिए होगा कि हाँ जेडीयू के कोटे की सीट थी जो आरजेडी जीत गई, हाँ एक जगह हम जीते एक जगह वो जीती। लेकिन अगर दोनों ही सीटें आरजेडी हार गई तब तो काफ़ी दिक्कत होगा, जैसा कि एनडीए की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि दोनों ही सीट एनडीए की जीत होती है। अब बात करते हैं हम एनडीए की। आरजेडी की बात हमने इसलिए की क्योंकि लालू प्रसाद भी बिहार आए, प्रचार प्रसार किया। अगर हार गए तो सीधा मैसेज जाएगा कि कोई असर अब नहीं पड़ रहा है, लालटेन की लौ अब कम हो गई है, उसकी रोशनी बिहार के लोगों को रास नहीं आ रही है, तमाम बातें एनडीए की ओर से कही जाएंगी। अगर एनडीए खेमा हार गया तब तो फिर फजीहत खड़ी होगी काफ़ी ज़्यादा जेडीयू के लिए, क्योंकि एक तरफ जहां आप इस बात को स्वीकार करें ना करें, क्योंकि बीजेपी प्रेशर बनाएगी जेडीयू के ऊपर, जेडीयू अलायंस पार्टनर है, एनडीए के तमाम घटक दलों ने प्रचार किया है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, तमाम लोगों ने धुआंधार प्रचार किया। ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये ऐसा पहला मौका है जब उन्हें यह साबित करना होगा कि हाँ उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज़ बनाई अपनी पार्टी को लेकर, संगठन के कार्यकर्ताओं से कई लंबे समय तक वो बात करते रहे, मिलते जुलते रहे, उसका असर दिखा। और कल 2 सीट अगर एनडीए जीती है तो इसका पूरा श्रेय जाएगा नीतीश कुमार को, ललन सिंह को, अशोक चौधरी को, संजय झा को, क्योंकि इन 4 लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। और अगर एनडीए के पक्ष में नतीजा नहीं रहा तो फिर काफ़ी किरकिरी होनी है, बीजेपी तो प्रेशर बनाएगी, वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद हो या आरजेडी का खेमा हो, वो पूरी साफ साफ ये कहते हुए दिखेंगे कि देखिए हमने एनडीए को साफ कर दिया है, एनडीए को धूल चटा दिया, नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। इन तमाम चीज़ों की चर्चाएं होंगी। लेकिन आरजेडी जीतेगी या जेडीयू जीतेगी, जीतना तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को है, क्योंकि जो रुझान सामने निकल के आ रहे हैं, टक्कर तो इन्हीं दोनों पार्टियों में हुई है। क्योंकि कांग्रेस ने कितने हद तक वोट कमाए हैं, कितने हद तक वोट हासिल किए हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार ने भी खूब प्रचार प्रसार किया, कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक बने, पप्पू यादव ने भी अंततः समर्थन दे दिया, रंजीत रंजन भी खूब घूमी। तो इन सभी को मिलाकर भी कांग्रेस ने कितने वोट कमाए, कितने वोट अपनी झोली में डाले, वो तो कल देखना होगा। और चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, क्या वो स्ट्रैटेजी में वो कामयाब हुए? अगर हम पासवान समाज की बात कर रहे हैं तो अगर उनका वोट पूरी चिराग पासवान को गया है तब तो जेडीयू को कल दिक्कत होगी और इसका फ़ायदा सीधा सीधी आरजेडी को मिलेगा। अब देखना ये होगा कि क्या आरजेडी जीत पाती है, क्योंकि बात सीधा सीधी हो रही थी। हमने पहले भी कहा कि आज जब हमारी बात एक सीनियर नेता से हो रही थी जो कि बिहार के संवैधानिक पद पर, उनका सबसे कहना है कि आप एक उदाहरण के माफी समझिए, अगर किसी सीट पर एनडीए की ओर से यादव उम्मीदवार को उतारा जाता है तो क्या जो यादव समाज है वो उस ओर रुख कर जाएंगे? नहीं, वो खुद मान रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जो मेजोरिटी वोट होगा यादवों का वो लालू यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी को ही मिलेगा। ठीक उसी तरीके से तेजस्वी यादव की पार्टी ने जो शाह को खड़ा किया है, जो बनिया समाज के अरुण शाह को टिकट दिया है, उन्हें टिकट दे तो दिया है, लेकिन जो उनका कैडर वोट रहा है वो वैश्य समाज ही रहा है। कुछ वोट मिल सकते होंगे, जो उनके अपने वोट होंगे वो अरुण शाह की ओर गए होंगे, लेकिन पूरा वोट आरजेडी को मिल गया होगा। वैश्य समाज इतने भी कह सके तो किसी के झांसे में नहीं आएंगे, ये एनडीए के नेताओं को कहना था। और अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, आज अंतिम रात है, कल देखना ये है कि बिहार की रण में कौन बाजी मारता है, कौन सिकंदर बनता है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और तमाम वो अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, जो शुरुआती ट्रेंड्स होंगे वो किसकी ओर जा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान पहुंच चुके हैं, जगदानंद सिंह तारापुर पहुंच चुके हैं और दोनों ही जगह पे कह दिया गया है कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो काफ़ी कल हंगामा होगा और विरोध प्रदर्शन भी होगा। अब देखना ये है कि आरजेडी और जेडीयू बनाम इस लड़ाई में नीतीश कुमार आगे निकल जाते हैं या फिर लालू प्रसाद का बिहार आना सफल होता है, बिहार की जनता उन्हें बिहार आते के साथ ही गिफ्ट देती है। लेकिन अगर हार गई आरजेडी, काफ़ी दिक्कत होगी। आप समझ रहे हैं, जो बना बनाया वोट था, जो बना बनाया चेहरा था, उस पर भी एक बड़ा काला धब्बा लग जाएगा और एनडीए के लोग तो सीधा सीधी कहना शुरू कर देंगे कि अब बिहार ने आरजेडी को अस्वीकार करना शुरू कर दिया है। विकास की इस लड़ाई में, विकास के इस एजेंडे पर आरजेडी को जनता ने नकार दिया है।
आरजेडी अगर हारती है तो काफ़ी ज़्यादा उससे नुकसान होगा। हाँ, सीट भले वो ना गवाए, क्योंकि वो दोनों ही सीटें जेडीयू की थी, सीट भले ही आरजेडी को कुछ ऐड ना हो, लेकिन इमेज काफ़ी ज़्यादा डाउन होने वाला है अगर आरजेडी हार गई तो। और अगर आरजेडी जीत गई तो फिर एनडीए के नेता क्या कहेंगे, बयान देंगे भी, घर से निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे, वो तो खैर कल देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव चीज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।